पद्मा प्रजाति की गायों का गोष्ठ नंद महल में। कितनी गाय नंद महल के भीतर रहती हैं? बाबा के यहाँ 1,00,000 गाय पद्मा प्रजाति की। आप सोचो नंद महल कितना बड़ा होगा। 1,00,000 गाय कितने क्षेत्र में रहती होगी। ये पद्मा प्रजाति क्या है? भारतवर्ष की तमाम वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों की नस्लें विलुप्त हो गई हैं। अब पद्मा का नाम केवल हमारे पुराणों में ग्रंथों में लिखा मिलता है, बाकी अब कहीं पद्मा प्रजाति की गाय का दर्शन नहीं। सर्वोत्तम लक्षण वाली भारतीय देसी वेद लक्षणा गायें, उनमें से 1,00,000 गायों का चयन किया जाए। उन 1,00,000 गायों की उसी प्रजाति के सर्वोत्तम नस्ल के वृषभों से 25 गाय में एक वृषभ चाहिए। इस हिसाब से वृषभ गिनती कर लो कितने वृषभ हुए, और उन अच्छे वृषभों से उनका गर्भाधान कराया जाए तो उन 1,00,000 गायों की जो संतान होगी, उस संतान में उन 1,00,000 में से 10,000 उत्तम जाति की जो बछड़ियां हैं उनको चुना जाए, जिनमें सब लक्षण बहुत उत्तम हो, और उन 10,000 बछड़ियों को उन गायों का दूध पिला के ही पोषण किया जाए। उसकी प्रक्रिया है, दूध ही उन बछड़ियों का आहार हो जाता है और वे पूरा का पूरा दूध पचाने में समर्थ हो जाते हैं। तो उन 1,00,000 गायों का दूध पिलाया जाए, कितने को? 10,000। और फिर वो 10,000 बछड़ियां जब तैयार हो जाएं, तो उन 10,000 बछड़ियों को उन्हीं 1,00,000 में से तम वृषभ छांट करके फिर उनसे उनको गर्भाधान कराना है। 10,000 तैयार हुई। अब 10,000 जो गाय तैयार हुई, अब उनकी जो बछड़ी होगी 1,000 जो होंगी, उन 1,000 को फिर 10,000 का दूध पिलाना, और जब वो गाय बन जाए, बछड़ा दे दें, बछिया दे दें, 10,000 में से 1,000 का चयन करना। कितना? 10,000 में से 1,000 उत्तम नस्ल की बछड़ी चयन करना, और 1,000 खोजने के बाद फिर उनको 10,000 का दूध पिलाना। 10,000 का दूध पिलाते 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 वो जब तैयार हो जाएंगी, तो उन 1,000 को पोषण करने के बाद उसमें से वो जब गाय बन जाए, उसमें से 100, और जब 100 गाय तैयार हो गई, उसमें से फिर 100 में से 10 को चुनना। 100 का दूध पिला करके 10 को, फिर 10 जब गाय बनेंगी, उन 10 में से जब उनके संतान होगी, तो उनमें से एक बछड़ा और एक बछिया चुनना। अब वो जो बछड़ा बछिया हो गए, वो उनको दूध पिला के पोषित किया गया। अब उनकी जो संतान होगी, तो उनकी संतान में जो बछिया होगी वो पद्मा प्रजाति की 100% पद्मा प्रजाति की बछिया होगी, और उसका जो बछड़ा होगा वो 100% पद्मा प्रजाति का वत्स होगा, बछड़ा होगा। उस गाय के शरीर पर मक्खी मच्छर नहीं बैठते। जैसे शरीर पर सुगंधित इत्र की मालिश की गई हो, ऐसी दिव्य सुगंध उसके शरीर से निकलती रहती। खिले हुए कमल की सुगंध उसके मूत्र से, गोबर से, घी से, दूध से, सबसे कमल की सुगंध आती है, इसलिए उसको पद्मा कहा जाता है। उसका दूध पीने वाले के शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। 100 वर्ष तक उसकी नेत्र ज्योति नहीं जाती, उसके शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती, उसके बाल नहीं पकते हैं, उसके दांत नहीं गिरते हैं। वो 100 वर्ष तक 25 वर्ष के जैसी अवस्था का युवा बना रहता। ऐसी पद्मा प्रजाति की गाय कितनी नंद महल में कितनी थी? 1,00,000।